मूवी के स्टार्ट में हम अपने हीरो डेविड को देखते हैं और वह एक सुंदरी को पसंद करता है जिसका नाम जेड होता है। वह कहता है एक सुंदरी बहुत अकेली थी। 2 साल पहले उसके भाई की डेथ हो गई। फिर हम जेड को उसके दूसरे भाई के साथ देखते हैं जो सभी एक साथ मिलकर फैमिली फोटो ले रहे होते हैं। जेड को उसके भाई ने कहा कि स्कूल में फ्रेंड बनाना और सबसे मिलजुल कर रहना। अगर हमारा भाई जिंदा होता तो वो भी चाहता कि तुम स्कूल में अच्छे फ्रेंड बना लो। और तब से वह उदास हो गई है और ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। डेविड जेड को बहुत पसंद करता है पर अब उसके साल खत्म हो गए। वो एक सही समय का वेट करता रहा। डेविड को जेड की फीलिंग के बारे में अभी तक पता नहीं है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि जेड तुम्हारे लिए नहीं है। इधर डेविड के पापा उसके पास आते हैं क्योंकि उनका बेटा पास हो गया था। यहाँ डेविड और उसके फ्रेंड ने जेड के बारे में बातें बताई। जब डेविड के फादर ने जेड को देखा तो उन्हें जेड अच्छी लगी। डेविड की तरफ जेड का ध्यान करने के लिए फादर डेविड का नाम जोर से लेने लगते हैं। अब डेविड उन्हें रोक लेता है। इसके बाद डेविड और उसका फ्रेंड एक होटल में जॉब कर रहे होते हैं। यही पर एक दिन जेड और उसकी फैमिली आती है। उसके हाथों से कुछ किताबें नीचे गिर जाती है तो डेविड उसे उठाने में उसकी हेल्प करता है। डेविड कहता है तुम जेड हो और हम दोनों एक ही स्कूल में थे। जेड ने भी उसे पहचान लिया। जेड के पास ईयर वाली किताब होती है और वह डेविड से इस पर साइन करने को कहती है। डेविड भी हंसी खुशी इस पर साइन कर देता है। जेड के फादर ह्यूज बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान होते हैं। ये सब लोगों को अपने आर्डर में ही रखना चाहते थे। जेड के भाई किट को ये सही नहीं लगता है। वह अपने स्कूल में अच्छा नहीं है, इसीलिए उसके फादर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फादर की बात जेड हमेशा मानती है। अब वह डॉक्टर बनना चाहती थी। जेड की मदर एंड बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए। इस पर वह कुछ नहीं कहती है। जेड नीचे डेविड को देखती है। उसे एक आइडिया आता है। अगर वह अपने क्लासमेट को अपने घर पर बुलाती है तो डेविड से मिल सकती है। इसके बाद वह अपने पेरेंट्स से पार्टी रखने के लिए बोलती है। फादर को इस पार्टी वाली बात पर अजीब लगता है, फिर भी वे राजी हो जाते हैं। फिर वह नीचे आती है और अपनी पार्टी में डेविड को इनवाइट करती है। डेविड को ये इनवाइट पसंद आता है और वह पार्टी में आने के लिए बोलता है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक अमीर शाहजादा आता है और वह अपनी कार को पार्क नहीं करता है बल्कि कार की चाबी नीचे गिराकर कार को पार्क करने को बोलता है। डेविड के फ्रेंड को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कार पार्क करूं तो अपनी चाबी मुझे उठाकर दो। ये शहजादा फिर भी चाबी नीचे गिराकर वहां से चला जाता है। अब डेविड का फ्रेंड गुस्सा हो जाता है पर डेविड उसे रोक लेता है। डेविड और उसके फ्रेंड उसको सबक सिखाने के लिए उस कार को लेकर निकल लेते हैं। जेड भी उनके साथ राइड के लिए निकल जाती है। ये सब मिलकर सफर का आनंद लेते हैं। ये जब वापस आते हैं तो इधर उस शहजादे ने तमाशा कर दिया था। वह गुस्सा होकर कहता है कि जेड तुमसे इम्प्रेस हो इसलिए तुमने ऐसा किया। अब डेविड और उसके फ्रेंड को जॉब से निकाल दिया जाता है। वैसे भी इन दोनों को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। डेविड के पिताजी को जब ये बात पता चली वो कहते हैं कि क्या तुमने ऐसा उस सुंदरी के लिए किया था। इस पर डेविड हाँ करता है। इसके बाद जेड के घर पार्टी होती है पर जेड के पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जेड अपने पिता को खोजते हुए उसके भाई के कमरे में जाती है। वह देखती है कि उसके पिताजी वहाँ बेड पर सोए हुए थे। वे अपने बेटे को याद कर रहे थे। इधर डेविड भी पार्टी में जाने को तैयार होता है। डेविड ने जो कोट पहना था असल में वो कोट उसके पिता की होती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम पर यह कोट बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब डेविड पार्टी में पहुंच जाता है। जेड बहुत उदास होती है क्योंकि वहाँ उसके फादर के सभी दोस्त आए हुए होते हैं। डेविड कहता है दुखी मत हो, आज एक जगह पर और पार्टी है इसलिए सभी फ्रेंड यहाँ नहीं आ पाए हैं। अब डेविड पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है कि मेरी नई बार में बहुत लोग शोर मचा रहे हैं। पुलिस वहाँ पर पहुंचकर उस पार्टी को बंद कर देती है। इस वजह से सभी लोग जेड की पार्टी में आ जाते हैं। वही सभी लोगों के साथ डेविड की पुरानी लवर भी आ जाती है। डेविड उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद सभी लोग पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। केट ने डेविड से कहा कि हम लोग मिलकर एक डांस वाला खेल खेलेंगे। अब डांस की प्रैक्टिस के लिए डेविड और जेड बाहर आ जाते हैं। जेड कहती है हमारा सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक है, हमें कुछ अभ्यास करने की जरूरत है। अब प्रैक्टिस करते हुए जेड और डेविड पास आ जाते हैं पर अभी जेड पानी नहीं पीना चाहती थी। डेविड यहाँ पर एक ओल्ड कार देखता है। जेड ने बताया कि यह उसके भाई की कार थी। इसके बाद दोनों पार्टी में आते हैं और डांस करते हैं और तभी अचानक लाइट चली जाती है। अब ये दोनों किसी दूसरे कमरे में घुस जाते हैं और किस करने लगते हैं। इधर जेड के पापा जेड को ढूंढ रहे होते हैं। जब जेड कहीं नहीं मिलती तो वो उसे कॉल करते हैं। अब जेड और डेविड उस रूम से बाहर आते हैं। ये देखकर सभी अजीब फीलिंग करते हैं। पार्टी के बाद ह्यूज और डेविड बात करते हैं। ह्यूज कहते हैं कि आज जो भी कुछ हुआ उन्हें अच्छा नहीं लगा। डेविड कहता है कि आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। ये सारी बातें जेड अंदर से सुन रही होती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फादर के जाने के बाद जेड डेविड से मिलती है और दोनों फिर से किस करते हैं। अगले दिन जेड के पिता उसे उसके इंटर्नशिप के बारे में बताते हैं
तभी बाहर किसी कार की आवाज आती है जो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब यही बात वो डेविड से पूछते हैं कि वह फ्यूचर में क्या करने वाला है। डेविड कहता है कि वह कॉलेज में नहीं जाएगा, बल्कि वह अपने फादर की गैराज में काम करेगा। अब डेविड ने उसे स्टार्ट कर दिया था। जेड की माँ बहुत खुश हो जाती है, पर जेड के पिता ह्यूज को जेड पसंद नहीं होता है। जेड की मदर इन कहती है कि जेड आज उनके साथ डिनर करें। अब जब फादर को उसने मनाने की कोशिश की तो फादर भी मान जाते हैं। डिनर पर ह्यूज जेड के फ्यूचर को लेकर बात करते हैं। ह्यूज को लगता है कि शायद डेविड के मार्क्स अच्छे नहीं हैं, पर डेविड पढ़ाई में बहुत आगे है और वह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। वह कहता है, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे एक प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए। ह्यूज कहता है कि सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं होता है, प्यार के साथ तुम्हें पैसे भी चाहिए। डेविड के अनुसार सिर्फ प्यार से ही सब कुछ चल सकता है। अपने मदर और फादर के बीच में वही प्यार उसने देखा था, अब वह अपने लिए भी वही प्यार चाहता है। जेड की मदर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वह कहती है, ह्यूज भी पहले ऐसा ही था। डिनर खत्म करने के बाद डेविड अपने घर जा रहा होता है। तभी जेड उसे आवाज देती है कि जब सब सो जाए तो वापस चले आना। अब डेविड बिना आवाज किए वापस से घर में आ जाता है और इनका पेलन कार्यक्रम हो जाता है। सुबह होने पर जेड डेविड को अपना घर दिखा रही होती है और उसने अपने भाई के भी फोटो डेविड को दिखाए। जेड कहती है कि मेरे भाई के गुजर जाने के बाद मेरे फादर ने हम सभी का ख्याल बहुत अच्छे से किया है। अब जेड अपने अफेयर के बारे में डेविड को बता देती है। डेविड कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं है, हमारे पास जितना टाइम है हम उसे अच्छे से यूज करेंगे। ये उसकी लाइफ के सबसे अच्छे सप्ताह होंगे। इसके बाद ये दोनों अलग अलग जगह पर जाकर एंजॉय किए। अब इनका समय खत्म हो चुका था। अब आखिरी बार जेड कहती है कि मुझसे कहो कि जाओ मत। इसके बाद डेविड कहता है कि तुम कहीं न जाओ। रात में घर आने के बाद जेड अपने फादर से अपने अफेयर के बारे में बताती है और कहती है कि वो अब इंटर्नशिप में नहीं जाना चाहती है। फादर चाहते थे कि डेविड किसी भी तरह से जेड से दूर हो जाए। उन्होंने अब वेकेशन का प्लान बनाया और वे सुबह के लिए बैग पैक करने के लिए बोलते हैं। जेड को ये बात अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वह अपने पिता की बात मान लेती है और कॉल करके डेविड को बुला लेती है। फादर गुस्सा होकर कहते हैं कि ये बस फैमिली ट्रिप है, पर जेड की मदर उसे पसंद करती थी, इसलिए वह ह्यूज को मनाने लग जाती है। जेड की माँ कहती है कि जेड को भी अपना जीवन जीने दो, इस तरीके से तुम उसे दबाकर नहीं रख सकते हो। लंच पर ह्यूज डेविड को सॉरी बोलता है। डेविड ने जेड की मॉम की बुक रीड की थी, उसे बहुत अच्छी लगी, पर जेड की मॉम लिखना बंद कर दिया था। अब एंजॉय के लिए इनके मेहमान भी आ गए थे। इस बात को लेकर मदर अपसेट हो जाती है। अब रात में सभी लोग मसाला जला रहे होते हैं। डेविड का मसाला खत्म हो जाता है और वह उसे लेने के लिए गराज में जाता है, तो वह देखता है कि ह्यूज किसी के साथ मजा ले रहा है। ह्यूज को भी पता चल गया था कि डेविड ने उसे देख लिया है। अगले दिन इस बात को लेकर डेविड और ह्यूज बात कर रहे होते हैं। डेविड फादर से कहता है कि जो कुछ भी हुआ ये मैं जेड से नहीं कहूँगा। डेविड भी इस बात को मान लेता है। अब डेविड अपसेट हो जाता है और मूड बदलने के लिए डेविड फिर से एक पार्टी में आता है। यहाँ उसे उसका दोस्त उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ मिलता है। अब ये सब पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं। ये सब यहाँ पर बहुत मजे लेते हैं, पर डेविड की पुरानी गर्लफ्रेंड पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस के आने पर सब वहाँ से भागने लगते हैं। अब डेविड रुक जाता है और जेड को आगे भेज देता है। जेड घर पहुंचकर सारी बात अपने फादर को बता देती है। फादर गुस्सा होकर कहते हैं कि मुझे मालूम था कि डेविड बुरा है। अब जेड कहती है कि प्लीज जाकर डेविड की बेल करवा दो। अब फादर इंटर्नशिप वाली शर्त रखते हैं, तो जेड उनकी बात मान जाती है। फादर जाकर डेविड की बेल करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे और जेड के बीच जो भी था अब सब खत्म हो चुका है। वो अब तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहती है। डेविड इस पर विश्वास नहीं करता है। तब फादर कहते हैं कि वो अब इंटर्नशिप लेने वाली है तुम्हारे, और उसके बीच में जो भी प्यार था ये बस दिखावा था। तुम उसे खुश नहीं रख सकते और तुम जेड के लायक नहीं हो। तुम्हारे पिता भी तुम्हारी माँ के लायक नहीं थे, इसी वजह से उसने अफेयर किया था। इस बात से डेविड को गुस्सा आ जाता है और वह ह्यूज को एक आगे डेविड अपने फ्रेंड के पास जाता है और सारी बात बताता है। डेविड का फ्रेंड कहता है कि जेड तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड अभी भी तुमसे प्यार करती है, उसने उसे यहाँ पर बुलाया हुआ था। अब जेड डेविड से मिलने के लिए आती है और इन दोनों को उसने साथ में देख लिया और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। अब डेविड उसके पीछे भागकर पास आता है और कहता है कि तुमने जो देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। जेड ने डेविड का हाथ देखा और कहती है कि तुमने मेरे पापा को मारा है। ऐसा उन्होंने क्या किया था? डेविड कहता है कि अगर तुम्हें सच मालूम होता तो तुम मुझे अलग नजरों से देखती हो। अब जेड गुस्सा हो जाती है और डेविड उसे मनाने की कोशिश करता है। अंत में डेविड को गुस्सा आ जाता है तो वह वहाँ से चला जाता है। अब जेड अपने घर के लिए जा रही होती है। जब ह्यूज को ये बात पता चली तो उन्होंने डेविड के फादर को बुला लिया और कहते हैं कि ये सब डेविड की वजह से हुआ है। पर डेविड के फादर कहते हैं कि डेविड ने कुछ गलत नहीं किया है। पर ह्यूज कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पास भी आया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा।
कुछ दिन बाद जेड डेविड से मिलने उसके घर आती है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा परेशानी में आ सकता है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा उससे मिलना अब सही नहीं होगा। इसके बाद जेड अपनी इंटर्नशिप के लिए चली जाती है। इधर डेविड जेड को भुला नहीं पाता है क्योंकि डेविड जेड से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा जेड को याद करता रहता है। फिर उसके पिताजी डेविड से पूछते हैं कि तुम आजकल क्यों बेचैन रहते हो, तो डेविड उन्हें जेड को न भूल पाने की वजह बताता है। इसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि जाकर जेड को ले आओ, पर डेविड कहता है कि जेड के पापा आपको बर्बाद कर देंगे। तब वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है, कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अगले दिन डेविड जेड की मॉम से मिलता है और उसके बारे में पूछता है। डेविड जेड की मॉम को सॉरी बोलता है, पर जेड की मॉम कहती है कि जेड का अब नया बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ खुश है और अब वह घर आने वाली हैं। अब डेविड उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है और जेड को वही गले लगा लेता है, फिर सॉरी कहता है। वह कहता है कि उसके पास 2 टिकट है, अगर जेड चाहे तो वे दोनों कहीं भी जा सकते हैं। अब वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। तभी ह्यूज और जेड के भाई से झगड़ा हो जाता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब जेड जब ये देखती है तो गुस्से में वो बता देती है कि आज रात वो भी डेविड के साथ जाने वाली है। अब फादर जब घर के बाहर डेविड को देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब जेड अपने पापा को रोक लेती है। उधर घर में कैडल गिरने की वजह से आग लग जाती है। अब फादर उस कमरे में जाते हैं और डेविड भी जाकर ह्यूज को बचा लेता है, पर खुद और चीज लेने के लिए वही रुक जाता है। अब जेड डेविड के लिए रोने लगती है तो डेविड कुछ समय में बाहर आता है। अब फादर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और डेविड से सॉरी कहते हैं। अगले दिन जेड अपनी पढ़ाई के लिए नई शहर में जा रही होती है और अब जेड ने अपने पापा को माफ कर दिया था। अब जेड और डेविड एक साथ फ्लाइट में सफर के लिए निकल जाते हैं। डेविड जेड को एक अच्छी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसका भाई शादी कर रहा था। अब ये दोनों बीच पर अपनी रातें रंगीन करते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।